नमस्कार सभी को, जुगाड़ गुरुजी में मैं अनिल हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक और पार्सल हमें रिसीव हुआ है। बेसिकली उत्तर प्रदेश से, सॉरी नासिक से आया हुआ है ये पार्सल। और ये जो पार्सल है ये हमें मतलब इसके अंदर काफ़ी मशक्क़त होने वाली है एक तरीके से, क्योंकि इसके अंदर जो सामान है वो बहुत ही कम है। तो हमें काफ़ी सामान इसके अंदर नया डालना पड़ेगा। तो पहले अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जिस तरीके से कस्टमर ने बताया था उस तरीके से क्या क्या सामान अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी रीवायरिंग करनी है और पूरा सेट करना है इसको। बेसिकली बोर्ड वगैरह वर्किंग है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और अगर आप ये चैनल पर हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की इसी तरीके से हमारे चैनल पर वीडियो आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर कोई भी कमेंट मतलब कोई भी क्वेरी है आपके मन में, अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी ऐसी कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो भी ज्वाइन करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट एडमिन को मैसेज करना है आपको। तो बेसिकली हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो सामान निकला है वो बेसिकली यहाँ देख सकते हैं, ये पैडल वाला पार्ट था, वो उन्होंने हमें भेजा हुआ है। इसके ऊपर पैडल लगा हुआ था ये। तो ये पूरा डैमेज हो गया एक्चुअली में। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, और इसके ऊपर एक क्लिप पर लगा होगा स्क्रू से टाइट होके, तो ये फिर वर्क करता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर है। स्पीकर कम्प्लीटली डैमेज है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो स्पीकर हमें पूरा नया इंस्टॉल करना पड़ेगा इस। यहाँ पर फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो स्विच है स्विंग और मोशन वाला, ये स्विच दिया हुआ है। और यहाँ पर ये हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड का स्विच है। देखना पड़ेगा कौन सा स्विच वर्किंग में है कि नहीं। ये सिर्फ पीसीबी बोर्ड है, रिमोट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसको बेसिकली चालू करके देखना पड़ेगा कि वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं पीसीबी बोर्ड। तो वो सब चीज़ें अभी हम आपको वीडियो में आगे आगे दिखाते जाएंगे किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो 3 कनेक्टर्स मैंने लिए हुए हैं, 3 वायर हैं बेसिकली। एक रेड है, वाइट है, ग्रीन है। और ये तीनों एक्चुअली में म्यूज़िक चिप की जो कंट्रोल्स होते हैं स्टीयरिंग के, उन कंट्रोल्स को बनाने के लिए हमने छोटे छोटे जो कनेक्टर्स होते हैं उनको कनेक्ट करके शोल्डर कर रहे हैं उन वायर्स पे, जिससे ये कनेक्टर है वो स्टीयरिंग के अंदर लगा दिया जाए और म्यूज़िक चिप से कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे आप इजीली अगर आप बटन प्रेस करते हैं आप अपनी स्टीयरिंग से, तो गाड़ी की आपके जो हॉर्न और म्यूज़िक का जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाए। तो बेसिकली इसी तरीके से करने के बाद हम यहाँ पर रबर स्ट्रिप लगा के इसको हीट दे देंगे। हीट से वो एकदम प्रॉपरली वो फिट हो जाएगी। और इसके बाद हम इसको प्रॉपर जो कनेक्टर आता है हमारा प्लास्टिक का, उस कनेक्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू जो कनेक्शन रहता है, एक कॉर्नर पे वाइट वाला वायर और जो दोनों मतलब वायर हॉर्न और म्यूज़िक के होते हैं उनको अलग अलग वहाँ पर लगा के, अब हम इसको यहाँ पर प्ले करके देखेंगे कि ये एक्टिव है, कि मतलब ये हमारा चलने के लायक हो गया है कि नहीं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए हॉर्न म्यूज़िक साउंड। तो हमारा कुछ सामान था इसका, जो
अभी जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट था, तो हमने उसका सामान ऑर्डर कर दिया था, तो ये हमें डिलीवर हुआ है आज, जिसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। काफ़ी आइटम थे इसके अंदर, स्टीयरिंग वगैरह थी जो एक्चुअली में हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक थे, जिसकी वजह से हमें ऑर्डर करना पड़ा। तो 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, एक इसी का था और एक दूसरा ऑर्डर और रिसीव हुआ है, जो कि हमने एक्स्ट्रा सामान मंगाया हुआ है। तो ये स्टीयरिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, वो स्टीयरिंग हमने मंगा ली है। सेम कस्टमर को स्टीयरिंग है, और जिसमें ये आपका सॉकेट है, और इसी तरीके से यहाँ पर रिमोट था, जो रिमोट भी कस्टमर को चाहिए था। तो जो हमारे पास रिमोट था वो कंपेटेबल काम नहीं कर रहा था, वो हमने रिमोट मंगा लिया है। तो अभी हम इनको सबको इंस्टॉल करने वाले हैं और फिर चेक करने वाले हैं कि किस। यहाँ पर हमने जो स्टीयरिंग हमें मिली है, उस स्टीयरिंग को पूरे सारे स्क्रूज ओपन करके, हम यहाँ पर जो कपलर लगा हुआ है वो कपलर एक्चुअली में गलत लगा हुआ है, तो उस कपलर को निकाल कर यहाँ पर हम स्टीयरिंग को पूरा ओपन करते हैं। और ये इसके बाद हम डी शोल्डर कर देंगे जितने भी वायर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो बेसिकली एक कॉमन वायर होता है जिसको हमने छोड़ दिया है दोनों चिप से, तो एक वाइट वायर वो कॉमन में लग जाएगा, बाकी दूसरा ग्रीन और जो हमारा रेड वायर था वो दूसरे एक एक पॉइंट पे लग जाएगा, जिससे एक से हॉर्न और एक से म्यूज़िक बजने लगेगा। तो इसको अब हम अंदर ले जाके और इसकी वापस से शोल्डरिंग कर देंगे और एक गांठ लगा देते हैं, जिससे कि ये वायर बाहर ना निकले। तो ये इस तरीके से पूरा स्टीयरिंग का सेटअप हो जाएगा। स्टीयरिंग जैसा कस्टमर ने नई बनाई मंगाई थी, जैसा कि आपको बताया वीडियो में। तो हमने यहाँ पर देखिए शोल्डर कर दिया, एक तरफ ग्रीन वायर को, एक तरफ जो कॉमन वायर था उसको वाइट वायर से पेयर करके उसको भी अभी हम यहाँ पर शोल्डर कर देते हैं। ठीक है, अब जो बचेगा वो हमारा एक रेड वायर बचेगा, उसको हम पिन से लगा देंगे। तो एक पिन से आप देखेंगे हॉर्न एक्टिव हो जाएगा, दूसरे पिन से हमारा म्यूज़िक एक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली एक बटन, दोनों बटन हम यहाँ पर कनेक्ट करके आप देखते हैं हमारा म्यूज़िक और वर्क कर रहा है। वापस से इसको पैक कर देते हैं, स्क्रूज लगा के, वापस से स्क्रू लगा के पूरी स्टीयरिंग को पैक कर देते हैं। इजी बेसिक स्टेप्स हमने ईच एंड एवरी स्टेप्स कवर अप किया है, कोशिश किया है, क्योंकि देखिए फिटिंग का एक्चुअली में जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने कोशिश की है सारा। इसके बाद हम यहाँ पर चार्जिंग जैक लेने वाले हैं और चार्जिंग जैक को हम कनेक्ट करेंगे। और चार्जिंग जैक में देख सकते हैं कि आपने हमने सबसे मिडिल वाला जो पिन है वो बेसिकली ब्लू वायर से हमने कनेक्ट कर दिया है। और ये जो ब्लू वायर है, मतलब बीच वाले पिन को हम ब्लू वायर से कनेक्ट करेंगे और लास्ट वाली पिन को ब्लैक वायर से, जो कि लास्ट पिन होती है वो बैटरी से कनेक्ट होगी, और जो मिडिल पिन है ब्लू वायर की वो आपके जो पीसीबी बोर्ड है उसमें नेगेटिव पॉइंट पर जाएगी। तो जो लास्ट वाला पॉइंट बचेगा हमारे पास, जो सबसे ऊपर वाला, वो हमारा हमने उसमें एक डायोड लगाया है, और इस डायोड को हम कनेक्ट कर देंगे बेसिकली वायर से, रेड वाले पॉजिटिव वायर से, जिससे करंट वापस बैटरी से चार्जिंग पिन की तरफ ना जाए। चार्जर अगर आप मतलब बंद भी कर देते तो करंट वापस ना जाने की वजह से हम यहाँ पर एक डायोड 4007 यूज़ करते हैं। वापस से रबर की स्लिप्स लगा के इसको मेल्ट अप कर देंगे, जिससे कि ये प्रॉपरली फिट हो जाएगा। तो अभी जैसे रबर स्लिप नहीं लगी थी, हमने रबर स्लिप लगा के फिर से डी शोल्डर मतलब शोल्डर कर दिया है। अब इसको मेल्ट अप कर देंगे, थोड़ा हीट दे देंगे, हीट से हीट सिंक ट्यूब्स होते हैं ये, जिससे ये प्रॉपरली फिट हो जाएंगे और एक बहुत अच्छी मजबूती के लिए मतलब जाने जाते हैं। बेसिकली आपस में करंट वगैरह कहीं पर टच ना हो वायर, उसकी वजह से ये हमने, अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए हमने वायर कनेक्ट कर दिया है और देखिए करंट प्रॉपरली चार्जिंग आ रही है। और इससे अगर हम यहाँ पर आपको ऑन करके भी दिखाते हैं गाड़ी को, तो देखते हैं जैसे पिन हटा रहे हैं हम तो ये ऑन हो जाएगी, और इस तरीके से, ठीक है। और अगर हम हटा देते हैं, लगाते हैं, तो ऑफ़ हो रही है। तो फाइनली हमने सब रिपेयर कर दिया है, और ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर अभी कस्टमर का जो कहना था कि उनको एक्चुअली में रिमोट नहीं चाहिए, तो उस वजह से हमने उनको रिमोट नहीं दे रहे हैं। बाकी उन्होंने स्टीयरिंग जैसे डिमांड करी थी, हमने स्टीयरिंग नई पूरी दे दी है। बाकी चीज़ें हम आपको पूरा वर्क करके दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पर देखिए ये मोटर है पूरी, और ये पैडल वगैरह के वायर जैसा कि आपको दिख रहे हैं, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बिल्कुल लगा दी हैं। यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी हॉकिंग भी होगी ऐसा। तो ये यहाँ पर वर्क कर रहा है, और इसको मैनुअली वर्क करा के दिखाते हैं आपको। ये स्विंग फंक्शन है, और
इसको अभी मोशन में देखते हैं। यहाँ पर ये हमने फ्रंट में डाल दिया है, पेडल लगाएंगे। तो फाइनली मैं इसकी वर्किंग आपको दिखाता हूँ। पेडल हमने प्रेस कर दिया है और इसको मूव कर रही है। फॉरवर्ड मूव कर रही है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे आपको जब स्विंग करते हैं तो ये देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो आई होप वीडियो पसंद आया। लाइक बटन बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। और कोई भी समस्या है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।